रात के 2 बज रहे हैं और बजे डोरबेल और बहुत ही खुशी और हैरत सरप्राइज़ होते हैं बहुत अच्छे मेहमान देकर। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और भाई आज हमें मिला है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का सरप्राइज़। हमारे मेहमान आ गए हैं लाहौर से, अचानक से उन्होंने सरप्राइज़ दिया है। और वैसे भी रमज़ान है, रहमतों का महीना है, और रहमतों के महीनों में मेहमान जो कि ख़ुद रहमत होते हैं, तो यकीन माने दिल बहुत ज़्यादा खुश हुआ। तो बस बिल्कुल सहरी से तकरीबन थोड़ी देर पहले ही पहुँचे थे ये लोग। तो हम लोगों ने इनके लिए सहरी का इंतज़ाम करने लगे गरम गरम पराठे बनाए, जो भी चीज़ अवेलेबल थी इसलिए कि ये लोग बता के तो आए नहीं थे, सहरी थी, लेकिन फिर भी हमसे जो हुआ हम लोगों ने पूरी कोशिश करी। पराठे बनाए, दस्तरखान लग गया था, और जो भी कोई उठ रहा था वो सिर्फ हैरत ही नहीं बल्कि खुश भी बहुत ज़्यादा हुआ था। और अब्बू भी सो रहे थे और अब्बू भी उठ के बहुत ज़्यादा खुश हुए। अब्बू ने बहुत दुआएं दी, इसलिए कि माशाल्लाह से सहरी में हमारे घर में एक रौनक सी हो गई थी। और फिर वक्त का पता ही नहीं चला, जब बातों का लामतनाई सिलसिला शुरू हुआ कि जब अजान हो गई तब पता चला। और फिर हम लोगों ने सब ने मिल के दस्तरखान वगैरह समेटा और सब ने मिल के नमाज़ पढ़ी और फिर हम लोग सो गए थे। काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा सरप्राइज़ मिला था हमको। और चूँकि हम लोग सौदा लेकर आए थे एक दिन पहले ही, तो तमाम सौदा रखा था, तो सब मिलजुल के ही काम करने लगे, सब हमारे साथ ही लग गए थे। तो ये पालक है, आपको पता है मैं पालक को इस तरह से ही रखती हूँ, टिश्यू पेपर पे रख के खुश कर लेती हूँ, क्योंकि हम लोग इफ्तार में ये इसके पकोड़े बनाते हैं पालक के। तो इस तरह रखने से ना, टिश्यू पेपर पे रखने से कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती, बहुत ज़्यादा दिन चल जाती है। देखिए इस तरीके से अगर आप अपनी चीज़ को सेव करना चाहते हैं, अपनी सब्ज़ी को, तो आप इस तरह से करके रखें। और इफ्तार से पहले कटिंग कर लेते हैं सब चीज़ों की एक साथ ही। तो सब मिलजुल के काम कर रहे थे, क्योंकि अफराद ज़्यादा हो गए थे। तो अच्छी बात यही होती है कि मिलजुल के काम करने से ना, तो काम का भी पता नहीं चलता, आपको काम भी जल्दी हो जाता है। और चीज़ों को एक दिन लगा के सब्ज़ियों का आप ये काम कर लेना, तो आपके बहुत सारी चीज़ें आपकी सेट हो जाती हैं। और आपको पता है रमज़ान में तो वैसे ही काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इफ्तार में क्योंकि रोज़ा भी होता है, और सबसे ज़्यादा सबसे ज़रूरी चीज़ इबादत है, इबादत करनी होती है। तो सबसे अच्छा यही होता है कि चीज़ें आपकी तरतीब से हो जाए ना, तो बस आप निकालते जाएँ, पकाते जाएँ, क्योंकि इफ्तार का वक्त थोड़ा सा कम होता है। देखिए इस तरह से आपने मिर्चें रखी हैं, यकीन करें इस तरह मिर्च रखने से आपकी मिर्चों की उम्र लंबी हो जाती है। अच्छा, ये मिर्चें मैं लेके आई थी एक रेसिपी बनाने के लिए, जो कराची में हमारी नंदोनी ने बनाई थी। इंशाल्लाह ज़रूर रेसिपी बनाऊंगी और आपके साथ शेयर भी करूंगी। बस सब लोग डाइनिंग टेबल पर ही बैठे हुए थे और मैं बना रही थी चाट। सबके हिस्से में एक एक काम आ गया था, बल्कि सब ने खुद ही अपने अपने काम ले लिए थे। देखें, और यहाँ बना रही थी फैज़ी रोल समोसों की फिलिंग। तो सब ने यही चूज़ किया कि रोल समोसे भी बना लेते हैं। और बस फैज़ी ने ऑयल डाला और थोड़ी सी लहसुन चॉप किया था। मैंने कहा आपके साथ रेसिपी शेयर कर लूँ। और यहाँ पे चिकन बॉयल हो रही थी, और यहाँ पे कुछ चिकन मैंने शेडेड भी कर ली थी समोसों रोल की फिलिंग के लिए। और यहाँ मैंने तकरीबन आधा किलो चिकन ली है, शेडेड कर ली है। 2 मैंने शिमला मिर्च लिए हैं, तकरीबन 1 पाव बनेगी। 3-4 बड़ी गाजर ली हैं और तकरीबन 1 पाव ही गोभी ली है। तकरीबन सबको मैंने जूलियन कटिंग में ही काटा है। और इसके बाद जैसे ही हमारा लहसुन ऑयल में फ्राई हुआ, सबसे पहले हमने गाजर डाली और फिर शिमला मिर्च डाल देंगे। अमूमन चिकन चाइनीज़ रोल की जो रेसिपी है सबको ही बनानी आती है, तो फिलिंग भी सबके अपने अपने तरीके होते हैं, लेकिन ये जो हमारा तरीका है हम इस तरीके से बनाते हैं और इस तरीके से बहुत ही मज़े के रोल बनते हैं। तो अगर आपने अभी तक समोसे नहीं बनाए हैं, रोल नहीं बनाए हैं, तो इस वाले रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेगा। आपको देखेंगे कि बहुत ही मज़े के हमारे रोल बने थे, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। देखिए सारी चीज़ें अच्छे से हमने मिक्स कर ली थी, और सामान हमने इसलिए लेकर ही आए थे सारा कि हम बना के रखेंगे तो अच्छा हुआ, मेहमान भी आ गए। नमक डाला है, 1 टेबल स्पून नमक में औला ही हाथ रखेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने ब्लैक पेपर डाली है। बस रमज़ान में पता है ये मसला हो जाता है कि आप ना सब चीज़ें आपको अपने अंदाजे से डालनी पड़ती हैं, क्योंकि आप टेस्ट नहीं कर सकते, सबका रोज़ा होता है। तो बस चीज़ की क्वांटिटी आपको ख़ुद से ही देखनी पड़ती है कि कितना नमक होगा, कितना काली मिर्च डालनी होगी। ये चीज़ आप बस चेक नहीं कर सकते। देखिए कितने कलरफुल से आपकी ये फिलिंग लग रही है। थोड़ा सा सोया सॉस ले लेंगे और अच्छे से अपनी वेजिटेबल में मिला देंगे। अच्छे से हमारी देखिए वेजिटेबल पक रही है, और बहुत ज़्यादा इसमें कोई आप फिलिंग नहीं डालते और ज़्यादा अच्छा ही होता है। बस सब चीज़ें हमारी
अच्छे से हमारी वेजिटेबल सौते हो गई हैं तो हमने इसमें चिकन शामिल कर लिए और फिर तमाम सब्जियों में और चिकन को हम मिक्स कर देंगे। आज का मेन्यू काफ़ी स्पेशल था, काफ़ी हमने एहतमाम किया था अपने हिसाब से, बहुत कोशिश की थी कि मेहमानों को अपने खुश कर दें। और चूँकि अफ्तार वैसे ही कराना बहुत सवाब होता है किसी का भी, और जब वहाँ कराची में थे हम लोग तो यकीन माने वहाँ पे बहुत ज़्यादा आना जाना होता था। कभी हमारी अफ्तारी होती थी और कभी हम किसी के घर अफ्तार पे जा रहे होते थे, तो पूरा 30 दिन ऐसे ही चल रहा होता था। लेकिन यहाँ तो समझ लें ऐसा कुछ नहीं होता, ना किसी के घर अफ्तार पे जाना होता तो कोई मेहमान आ जाता है तो यकीन माने दिल से खुशी होती है। तो यहाँ पे देखिए बस ये फिलिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है और अब थोड़ा सा ठंडा कर लें ताकि ये मांडा पट्टियाँ भी लेकर आ गए। और बाकी यहाँ पे छोलों का सामान भी काट रहे थे कि छोले बनाएंगे, और छोले बनाएंगे काठियावाड़ी छोले। तो बस यही है कि कुछ सामान कटिंग कर रहे थे हम लोग। और ये मैं आपको दिखाती हूँ सही वाला मंज़र किचन का। देखिए माशाल्लाह से सारी बच्चियाँ लगी हुई हैं। हुरैन बना रही थी ग्रीन चटनी, और यहाँ पे आशा बना रही थी पैनकेक, और पैनकेक बना के वो रखे थे उन्होंने बना के। और ये फैज़ी बनाई थी काठियावाड़ी छोले। मैं चिकन की फिलिंग बना रही थी, साथ साथ मैंने पकौड़ों का सामान भी रेडी किया हुआ था। और यहाँ पे तब सब लोग सब कुछ ना कुछ कर रहे थे। तस्मिया भी मुस्तकिल मेरी हेल्प करवा रही थी, तो ऐसा नहीं था कि सब लोग मिलजुल के काम कर रहे थे कि एक का काम ख़त्म होता था दूसरे, तो इतना अच्छा ये मंज़र लग रहा था। देखें ये आप देखें सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं एक तरह से, और सब बातें भी कर रहे थे, एंजॉय भी कर रहे थे इस मोमेंट को, और साथ साथ काम भी हो रहा था। तो यही रौनकें हो जाती हैं, ख़ास तौर पर ये रमज़ान की रौनकें होती हैं। और मेहमानों के आने से भी समझ लें घर में एक बहुत ज़्यादा रौनक हो जाती है। और वीडियो में आगे जाने से पहले ज़रूर याद दिलाऊंगी कि चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक और फ्रेंड एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें। आपका सपोर्ट ही हमारा मोरल सपोर्ट है। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। देखिए यहाँ पे हमारे काठियावाड़ी छोले ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। तो बेल आइकन को अगर आप प्रेस कर देते हैं ना तो उससे आपको नोटिफिकेशन उसी वक्त मिल जाता है। तो ये मज़े मज़े के रमज़ान के व्लॉग्स आपको फ़ौरन से ही मिल जाएंगे। देखें कितने ये टेस्टी और यमी लग रहे हैं कि मुंह में पानी नहीं आ सकता, इसलिए कि रोज़ा है। यहाँ पे देखें पकौड़े का काम भी शुरू हो गया है। रोल समोसे सब बन गए थे, तो पकौड़ों में हम आलू के पकौड़े बना रहे थे, पालक के बना रहे थे, पालक और प्याज के मिक्स बना रहे थे। अफराद ज़्यादा हों तो फिर ज़ाहिर बात है क्वांटिटी भी उस हिसाब से ही बनती है। और देखें अच्छा यहाँ पे निहारी भी बना रही थी अज़रा, तो ये निहारी सहरी के लिए या रात के खाने के लिए भी बन रही थी। तो ये बीफ निहारी बन रही थी, तो इसलिए कि चूल्हे का काम ख़त्म हो जाता है तो फिर साथ साथ निहारी भी चढ़ा दी थी ताकि रात में खाने में निहारी रहो या सहरी में भी खा लें। यहाँ पे चटनी भी तैयार हो गई थी। देखें बहुत ही मज़ेदार किस्म की ग्रीन चटनी थी जो कि पकौड़ों के साथ बहुत ज़्यादा माउथ वाटरिंग लगी थी। और फाइनली हमारा दस्तरखान रेडी हो गया था और माशाल्लाह से हर चीज़ बहुत अच्छी बनी थी। सबको मेहमानों को बहुत ज़्यादा पसंद आई, सब लोगों ने बहुत ज़्यादा दुआएं दी, और जिसने जो चीज़ बनाई थी यानी ये कारनामा अंजाम दिया उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ हुई। देखें और माशाल्लाह जब सब लोग होते हैं, ज़्यादा लोग होते हैं, तो एक बहुत अच्छा सा फीलिंग आती है। और रमज़ान में तो वैसे भी घर में बहुत ज़्यादा रौनक होती है, और अगर कोई मेहमान आ जाए तो और सोने पे सुहागा हो जाते हैं। आप लोग किस तरह से अपना रमज़ान की रूटीन शेयर करते हैं, किस तरह से आप अपना दस्तरखान सजाते हैं, कौन सी चीज़ आपको बहुत पसंद है और मेरी कौन सी चीज़ आपको बहुत पसंद आई है, सारी चीज़ों में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सबके यहाँ सब चीज़ फेवरेट होती है, हमारे यहाँ भी तकरीबन हर चीज़ ही तकरीबन रोज़ ही बनती है, चाहे वो चाट हो, पकोड़े हों, छोले हों, और तकरीबन रोज़ ही बनती है। लेकिन हमारे यहाँ पकोड़े बहुत ज़्यादा ज़रूर बनते हैं, आलू के पकोड़े। और अगर अब पकोड़े नहीं बने किसी दिन तो वही भी अगले दिन सवाल होता है कि भाई आज क्यों नहीं बने। पकोड़ों के लिए तो यही बात कहती कि रोज़े अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किए हैं और पकोड़े हमने खुद फ़र्ज़ कर लिए हैं। मैंने सोचा व्लॉग के एंड में आपको एक सहरी और दिखा दूँ। सहरी की भी अपनी बहुत ज़्यादा वाइब्स होती हैं। निहारी थी, हमने निहारी बनाई थी और साथ हमने कबाब भी तल लिए थे, और साथ साथ पराठे, और साथ साथ वो रौनक आवाज़ जो एक अलग ही वाइब देती है जो कि मस्जिद से आ रही होती है सहरी में। ये बस साल में एक दफ़ा ही आती है, यकीन माने एक समा बांध देती है। सहरी की जो आवाज़ होती है इसका पूरे साल इंतज़ार करना पड़ता है। एक बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ जो दिल को छू जाती है। बस हम लोगों ने सहरी कर ली थी, और सहरी करने के बाद हम लोगों ने मिलजुल के सब ने
किचन भी साफ़ कर दिया था। देखिए आप लोगों को पता है किचन बहरहाल मैं हमेशा साफ़ करके ही सोती हूँ, और लेकिन आज तो सब ने मिलजुल के ही साफ़ किया था। बस व्लॉग का यहीं पे एंड करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, फ़ीडबैक ज़रूर देना है मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखना है। ख़ास रमज़ान में नाम लेके दुआ करनी है और सब कुछ भूल जाना है, लेकिन ये याद रखना है नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माय साइड।